界绽放，故我一直在你。 पिछला पार्ट वहीं खत्म हुआ था जब जियांग लिनशी को छोड़कर चला गया था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मॉम डैड भी लिनशी के पास पहुंच गए। ये अपनी बेटी को दिलासा दे रहे हैं। दुख तो इन्हें भी है लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। लिनशी टूटे दिल के साथ घर तो जा रही है लेकिन ये बार बार मुड़ के पीछे भी देख रही है इस उम्मीद में कि काश जियांग वापस लौट आए, लेकिन अफसोस अब ऐसा मुमकिन नहीं, वो तो जा चुका है। इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह से जियांग के मॉम डैड बैंकरप्ट हो गए। वो दोनों अब्रॉड चले गए ताकि नई शुरुआत कर सकें। जियांग की मॉम ने भी अपने बेटे को ज़्यादा फोर्स नहीं किया, उसे आज़ाद छोड़ दिया ताकि वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करे। लिनशी ने खुद को थोड़ा सा संभाल तो लिया लेकिन ये अंदर से काफ़ी टूटी हुई है। ये आगे भी बढ़ना चाहती है इस उम्मीद में कि ये जियांग से दोबारा मिल सके। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को डिनर पे इकट्ठा कर लिया। इनका मकसद अपने बच्चों को कॉलेज के सफ़र पर रुखसत करना है। लिनशी के उदास चेहरे को देखकर सभी उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुश्किल इकोनॉमिक्स हालात में इनके कॉलेज का सफ़र इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हैं। ये इन्हें कामयाब देखना चाहते हैं। लिनशी ने टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लिए। लू चेन को नॉर्दर्न एविएशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। लिन यान ने भी शंघाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर ली। यू शेंग ने भी अपना सपना पूरा करते हुए मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सिर्फ शिनी ने, जो अपने फादर की हेल्थ और जिम्मेदारी की वजह से परेशान थी, उसने एक लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि अपने डैड का ख्याल रख सके। उसी शाम हम शिनी और लिनशी को साथ में देखते हैं। ये दोनों अपने अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। शिनी इससे बोलने लगी कि जियांग ने तुम्हें जानबूझकर लिपस्टिक और हाई हील्स दिए क्योंकि उसकी नज़र में अब तुम बड़ी हो चुकी हो, लेकिन अफसोस वो धोखेबाज फिर से भाग गया। तो सहेली बता अब तुम क्या करोगी? लिनशी का दिल टूटा हुआ है। इसे लगता है कि अब ये कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। इसके दिल में बस जियांग के लिए फीलिंग्स हैं। वो उसे इतनी आसानी से नहीं भुला पाएगी। उसने कहा भी था कि मुझे कभी भूलना मत। तभी शिनी ने इसे एक अजीब सी बात कही। उसने सजेस्ट किया कि ये लू चेन के साथ रिलेशनशिप बना ले। ये सुनकर लिनशी तो चौंक गई क्योंकि ये जानती है कि शिनी के दिल में लू चेन के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं। शिनी ने धीमी आवाज में कहा कि लू चेन पायलट के यूनिफॉर्म में कितना हैंडसम लगेगा। जरूर बहुत सी लड़कियां उसे पसंद भी करेंगी, लेकिन उन सबको छोड़कर उसे तुम्हारे हवाले करना ही बेहतर होगा। दोस्त मेरी फिक्र मत करो, मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ये बात सुनकर लिनशी तो हंस पड़ी। दोनों पूरी रात बातें करते रहे। लिनशी को जियांग की याद सता रही है। अब तो वो इसके सपनों में भी आने लगा है। उसे भुला पाना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दिल में गम लिए, हाथ में बोरिया बिस्तर लिए लिनशी हॉस्टल पहुंच गई। इसे यहाँ सीनियर रूममेट्स के साथ रहना होगा। ये इतना भी आसान नहीं क्योंकि इसके रूममेट्स नशेड़ी टाइप जो हैं, दिन में भी सोई पड़ी हैं। पहले तो ये गर्ल्स लिनशी को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती, लेकिन धीरे धीरे से वो लिनशी को लाइक करने लगती हैं और उसे अपना फ्रेंड बना लेती हैं। फिर एक दिन जब लिनशी लाइब्रेरी में थी तो उसे फील होने लगा कि जियांग इसके आसपास ही मौजूद है। फिर क्या, वो उसे ढूंढने लगी। इसकी तलाश तब खत्म हुई जब लू चेन इसके सामने आ गया। इसने पायलट यूनिफॉर्म पहन रखा है। दोनों का कैंपस आसपास है तो मिलना जुलना लगा रहेगा। वैसे हम तो जानते हैं कि लू चेन लिनशी को बचपन से ही लाइक करता आ रहा है। शायद इसी वजह से इसने पास वाले कॉलेज में एडमिशन ली है। दोनों बातें करने लगे। लू चेन भी समझ गया कि लिनशी के दिल में सिर्फ जियांग के लिए ही जगह है। इसलिए वो उससे कहने लगा कि दोस्त मेरे पास जियांग की मॉम का नंबर है, तुम उनसे कॉल करके पूछ लो, उन्हें तो ज़रूर पता होगा कि जियांग कहाँ है। इसकी ये बात सुन के लिनशी का दिल तो नर्वस हो गया। ये जानना चाहती है कि आखिर जियांग है कहाँ। लू चेन अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है कि दोनों मिल जाएं। अगर फिर भी किस्मत ने इन्हें ना मिलाया तो ये ज़्यादा वेट नहीं करेगा। एक न एक दिन ये अपनी फीलिंग्स लिनशी को बता ही देगा। देखते हैं क्या ये ऐसा कर पाता है या नहीं।
लिंशी की एक रूममेट ने उसे लूचन के साथ देख लिया। बाद में ये सब इसे चिढ़ाने लगे, कहने लगे कि वाह लड़की, तेरा बॉयफ्रेंड तो पायलट निकला। लिंशी भी ने बता देती है कि वो पायलट बॉय से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। ये बात जान के रूममेट्स तो मचल उठे, ये अब इसकी प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं। लिंशी भी ने सब कुछ बताने लगी कि कैसे इनकी बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक लड़का जो कि शान टाइप का हुआ करता था, जब वो लिंशी से मिला तो खुश रहने लगा। वो अपने दोस्तों से जुदा नहीं होना चाहता था, लेकिन उसे जुदा कर दिया गया। फिर 8 साल बाद दोनों दोबारा से मिले। देखते ही देखते उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इससे पहले कि हैप्पी एंडिंग होती कि दोनों फिर से बिछड़ गए। ये थी इसकी अधूरी प्रेम कहानी। इसकी रोमांटिक लव स्टोरी सुन के रूममेट्स तो हैरान हो गई। एक रूममेट कहने लगी कि मिस जूलियट, तो क्या आप तुम उसे ढूंढने वाली हो? वो बोली कि हाँ क्यों नहीं, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। अगर मौका मिला तो मैं उससे ज़रूर मिलूंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर वो गायब क्यों हुआ। रूममेट बोली कि ओ अच्छा, तो फिर तू अपना ये शौक पूरा कर ले। अगर वो ना मिला तो उसकी फ़ोटो बनवा के उससे शादी कर लेना और फिर दीवार पे लटका देना। स्टूपिड लड़की, उसके लिए ना मर, आगे बढ़। रूममेट्स की बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन लिंशी तो जियांग को नहीं भूलने वाली। ये उससे मिलने के लिए तड़प रही है। आधी रात का समय है, दिल में अजीब सी उलझन है। लिंशी मुसलसल अपने मोबाइल को चेक कर रही है, इस उम्मीद में कि जियांग का मैसेज आ जाए, पर अफसोस आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। लिंशी उदास होके सो गई। अब तो ये रोज़ की बात हो गई है। फिर नेक्स्ट डे लिंशी जियांग की मॉम को कॉल करती है, जिन्होंने उसे बताया कि मैं जियांग के बारे में कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ है। उसने अपना रास्ता खुद चुना, वो किसी से कांटेक्ट में नहीं है, सो उसे ढूंढना बंद करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। मिस जियांग की बातें सुन के लिंशी तो और भी ज़्यादा अपसेट हो गई। जियांग कहाँ है, किस हाल में है? उसका अचानक से गायब होना एक पहेली बन गई जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा। लिंशी गिव अप नहीं करने वाली, इसने लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया। ये स्टडीज के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही है ताकि पैसे जमा कर सके। पैसे इसके लिए ज़रूरी, जियांग से मिलना इसके दिल की मजबूरी। अब बिना पैसों के अब्रॉड जाना पॉसिबल तो नहीं है ना। जिस दिन इसे थोड़ा सा भी हिंट मिल गया कि जियांग किस कंट्री में है, तो ये बिना सोचे समझे वहाँ जा पहुँचेगी। देखते हैं दोनों मिल पाते हैं या नहीं। फिर एक दिन शिनी ने लू चैन को कॉल की और उसे एक फ़ोटो भेजी जो कि हांगकांग में मौजूद जियांग की थी। किसी लड़की ने वो फ़ोटो ऑनलाइन अपलोड की और कुछ देर बाद डिलीट भी कर दी। शिनी ने सभी फ्रेंड्स को सख्ती से मना किया कि वो ये बात लिंशी को ना बताए, क्योंकि उसका टेम्पर तेज़ है। अगर उसे जियांग के बारे में पता चल गया तो वो बिना सोचे समझे टिकट खरीद के हांगकांग भाग जाएगी। फ्रेंड्स को ये डर है कि अगर जियांग ने लिंशी का दिल फिर से तोड़ा तो फिर कभी जुड़ नहीं पाएगा और ना ही वो खुद को संभाल पाएगी। सो इस बात को सीक्रेट रखना ही बेहतर है। जिन्हें इस एपिसोड में हीरो नहीं दिखा, उनके लिए अर्ज किया है कि डायरेक्टर के पास रोकड़ा कम था, इसलिए एपिसोड में छोकरा कम था। फिकर नॉट, नेक्स्ट पार्ट में हीरो देखने को मिल जाएगा। तू भाग जा, मैं कहता हूं तू भाग, भाग अर्जुन। क्या लिंशी को पता चल पाएगा कि जियांग हांगकांग में मौजूद है? दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।